मुबारक, ईद मुबारक। आज हम एक ऐसे वाक़े की गहराइयों में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म इज्तिमात में से एक की बुनियाद रखी। ये सिर्फ कोई आम सी कहानी नहीं है, ये कुर्बानी की एक ऐसी गूंज है जो हज़ारों साल का लंबा सफ़र तय करके आज भी पूरी दुनिया में उतनी ही शिद्दत से सुनाई देती है। हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक कदीम दौर का वाक़या आज की जदीद दुनिया को हर साल बिल्कुल रोक सा देता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस नंबर पे जरा गौर करते हैं। 2 अरब, जी हाँ, 2 बिलियन। जरा इसके पैमाने का अंदाजा लगाइए। हम मॉडर्न दौर की ईद उल अधा की बात कर रहे हैं, जिसे दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब लोग मनाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस एक दिन दुनिया के 57 ममालिक में अदालतें, स्कूल और बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक दिन की सरगर्मियों से जुड़ा होता है। सदियों से चला आ रहा ये एक ऐसा मुनज़्ज़म सिलसिला है जिसकी मिसाल जदीद इंसानी तारीख में मिलना वाकई नामुमकिन सा लगता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा कदीम वाक़या है जो इस कदर बड़े पैमाने पर दुनिया को एक मखसूस वक्त पर रोक देता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो अरबों लोगों को एक ही जैसा अमल दोहराने पर मजबूर करती है। अगर हम इन तमाम कड़ियों को पीछे की तरफ जोड़ें तो ये कहानी हमें सीधा तारीख के एक अजीम इंसान तक ले जाती है, और वो हैं हज़रत इब्राहीम। एक अकेला इंसान जिनकी ज़िंदगी के चंद फैसलों ने पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी रीत कायम कर दी जो आज एक आलमी त्यौहार बन चुका है। अब थोड़ी देर के लिए तस्वुर में वक्त के पहिए को उल्टा घुमाते हैं और पूरे 4000 साल पीछे चलते हैं। हम इस वक्त जा रहे हैं इराक के एक इंतहाई ताकतवर और कदीम शहर उर की तरफ। ये वो मकाम है जहां हज़रत इब्राहीम पैदा हुए। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़ये की जड़ें सिर्फ मजहबी अकायद तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये तारीख के एक इंतहाई ठोस और हकीकी जुग्राफियाई खित्ते से जुड़ी हैं। ये साफ जाहिर करता है कि कैसे एक कदीम शहर का सफ़र सदियों का फासला तय करता हुआ आज के जदीद आलमी त्यौहार तक पहुंचा। आपको मालूम है, एक लंबे अरसे तक हज़रत इब्राहीम का जिक्र ज़्यादातर सिर्फ मजहबी किताबों में ही मिलता था, लेकिन फिर तकरीबन 1 सदी पहले आर्कियोलॉजी ने एक धमाकेदार दरियाफ्त की। माहिरीन को इराक की खुदाई के दौरान मिट्टी की ऐसी कदीम तख्तियां मिली जिन पर इस शहर उर का बार बार और इंतहाई तफसील से जिक्र था। इस दरियाफ्त ने तो गेम ही बदल दी। इसने इस कहानी को सिर्फ अकीदे से निकाल कर एक ठोस तारीखी हकीकत में तब्दील कर दिया। इस शहर की अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि वहां आज भी ज़िगराट ऑफ उर नाम का एक कदीम मंदिर मौजूद है। ये बिल्कुल उस दौर की शानो शौकत का जीता जागता सबूत है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ। हतमी इम्तिहान, एक ख्वाब और बाप की अकीदत। हज़रत इब्राहीम, जिन्होंने अपने वक्त में बुत परस्ती को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था, उन्हें ख्वाब आता है। अंबिया के ख्वाब आम ख्वाब नहीं होते, वो वही होते हैं। और ख्वाब क्या था कि वो अपने उस बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर दें जो उन्हें सालों की दुआओं के बाद मिला था। ये डिटेल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक बाप जिसने ये फैसला कर लिया है, वो अगली सुबह अपने अहलिया हज़रत हाजरा से कहता है कि उनके 13 साला बेटे को नहला धुलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दे। ज़रा उस लम्हे की शिद्दत का अंदाज़ा लगाइए। एक बाप अच्छी तरह जानता है कि वो अपने बेटे को पहाड़ पर किस मकसद के लिए ले जा रहा है, और फिर भी उसे सजाने का हुक्म दे रहा है। ये जज्बाती पहलू इस वाक़े को इंतहाई हकीकी और गहरा बना देता है। अब इस पॉइंट पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि जब भी कोई इतना बड़ा और मुश्किल कदम उठाया जाता है तो रुकावटें तो आती हैं। शैतान ने एक बूढ़े शख्स का रूप धरा और सबसे पहले हज़रत हाजरा के दिल में वसवसा डालने की कोशिश की। उन्हें डराया गया कि उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है, लेकिन उनका यकीन देखिए, उन्होंने इसे अपनी खुशनसीबी करार दिया। फिर बिल्कुल यही तरकीब शैतान ने उस 13 साला बच्चे हज़रत इस्माइल पर आजमाई, लेकिन उस नौजवान का जवाब भी यही था कि अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। ये असल में तस्लीम और रज़ा की एक ऐसी मिसाल है जो सुनने में भी हैरान कुन लगती है। जब पहली दोनों कोशिशें नाकाम हो गई ना, तो शैतान ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा वार सीधा हज़रत इब्राहीम पर किया। उसने कोशिश की उन्हें बुढ़ापे में सहारा छिन जाने के खौफ से डराने की। ये दिल में डर डालने की कोशिश थी कि अगर कुर्बानी कबूल ना हुई तो क्या होगा। लेकिन उनका रिएक्शन देखिए, उन्होंने इन ख्यालात को बिल्कुल झटक दिया और शदीद गुस्से में आकर उस बूढ़े रूपधारे शैतान पर कंकड़ियां फेंक मारी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इन्हीं कंकरियों ने एक ऐसी रस्म की बुनियाद रखी जो आज भी हज के दौरान उसी तरह अदा की जाती है। यहाँ आकर हमें थोड़ा ठहरना पड़ेगा।
पहाड़ पर पहुंचकर जब बाप ने बेटे को हकीकत बताई तो उस 13 साला बच्चे ने जो हिदायत दी वो सच में किसी का भी दिल हिला सकती हैं। इन स्टेप्स को देखिए। बेटे ने कहा, मेरे हाथ पांव बांध दें, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दें, ताकि जब वक्त आए तो कहीं बेटे का चेहरा देखकर बाप के हाथ कांप ना जाएं। ये अल्फाज किसी कहानी के नहीं है, ये इंसानी तारीख में ईसार की ऐसी दास्तान है जिसकी दूसरी कोई मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। और फिर तारीख का वो क्लाइमैक्स आया। हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधी और पूरी ताकत से छुरी चला दी, लेकिन खून नहीं बहा। खामोशी में अचानक एक दुम्बे की आवाज आई। जब उन्होंने पट्टी खोली तो देखा कि छुरी ने गर्दन काटी ही नहीं थी, बल्कि वहां हजरत जिब्राइल के जरिए लाया गया एक जन्नती दुम्बा कुर्बान हो चुका था और हजरत इस्माइल बिल्कुल महफूज खड़े थे। ये वाकया साफ बताता है कि वो इम्तिहान खून बहाने का नहीं था, वो दरअसल इरादे और नियत का इम्तिहान था, जिसमें दोनों बाप बेटा 100% कामयाब हुए। अब इतने कड़े इम्तिहान में पास होने के बाद जो इनाम मिला वो भी कुछ कम हैरानकुन नहीं था। इस इनाम का पैमाना समझने के लिए जरा इन दो नंबर्स पर गौर करें, 120 और 90। हजरत इब्राहिम की उम्र उस वक्त 120 साल और उनकी अहलिया हजरत सारा की उम्र 90 साल थी, यानी एक ऐसी उम्र जब औलाद की कोई उम्मीद बचती ही नहीं। उस वक्त फरिश्तों ने आकर उन्हें एक और बेटे हजरत इसहाक की खुशखबरी सुनाई। तो ये हमें बताता है कि जब कुर्बानी का जज्बा खालिस हो तो फिर इनाम भी इंसानी अकल और सोच से कहीं बढ़कर मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, मुकद्दस घर की तामीर, मक्का में बुनियादें रखना। कुछ अरसे बाद इन्हीं दोनों बाप बेटों यानी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को मक्का के मकाम पर एक मुकद्दस घर तामीर करने का हुक्म मिला। इसे हम खाना काबा कहते हैं। इस तामीर के दौरान कुछ ऐसी चीजें शामिल हुईं जो आज भी तारीख का हिस्सा हैं, जैसा कि हजरे अस्वद। ये वो जन्नती पत्थर था जो खाना काबा की दीवार में लगाया गया। बताया जाता है कि ये शुरू में बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन वक्त के साथ सियाह पड़ता गया। और उसके अलावा मकाम इब्राहिम, ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने तामीर की थी और उस पर उनके कदमों के निशान छप गए। ये पत्थर आज भी मक्का में बिल्कुल महफूज है। जब घर की तामीर मुकम्मल हो गई तो उन्हें हुक्म मिला कि लोगों में हज का ऐलान करें। अब जरा सोचिए, आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ जलती हुई रेत। हजरत इब्राहिम ने भी यही सोचा और हैरत से पूछा कि इस वीराने में आखिर उनकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। तो उन्हें जो जवाब मिला वो वाकई रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। आवाज़ देना तुम्हारा काम है, लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। ये कोट साफ बताती है कि इंसान की कोशिश और कुदरत की मदद मिल जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उन्होंने वहाँ खड़े होकर ऐलान किया और आज देख लें, वो ऐलान दुनिया के हर कोने में सुना जा चुका है। और ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से इस बात को वाज़ेह करता है कि इन तमाम कदीम अफ़ाल का आज की जदीद दुनिया से कितना गहरा कनेक्शन है। शैतान को कंकरियाँ मारना, जानवर की कुर्बानी करना और खाना काबा का तवाफ़ और हज, आज दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग बिल्कुल यही अरकान अदा करते हैं। अगर हम इसके पीछे की फ़िलॉसफी को समझें तो पता चलता है कि 4000 साल पहले एक सिंगल फैमिली के इम्तिहानात ने कैसे उन रसूमात की शक्ल इख्तियार कर ली जो आज दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा की बुनियाद हैं। ये तारीख का एक अजीम शान तसलसल है। तो आखिर में हम इस एक सोचने वाले सवाल पर आ खड़े होते हैं कि 4000 साल पहले दी गई उस कुर्बानी की रूह आखिर आज भी आने वाली नस्लों की अक़दार को कैसे संवार रही है। हज़रत इब्राहीम जिन्होंने हर सख्त तरीन इम्तिहान पास किया और जिन्हें खलीलुर रहमान यानी खुदा के दोस्त का खिताब मिला, उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि एक अकेले इंसान का मजबूत इरादा किस तरह आने वाली तमाम सदियों के लिए एक आलमी विरसा बन सकता है। ये सिर्फ गोश्त खाने या छुट्टी मनाने का त्यौहार नहीं है दोस्तों, ये वाकई ईसार और कामिल यकीन की एक ऐसी याद दहानी है जो हर साल अपने पीछे कई गहरे असरात छोड़ जाती है। इस एक्सप्लेनर को देखने का बहुत शुक्रिया। इन हक़ाइक़ पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं।